ऐसा कोई है क्या जो भ्रष्टाचारी हो? ऐसा कोई है क्या जो घूसखोरी हो, घूस को लेता हो? अब स्थिति ऐसी बदलती परिस्थिति में आ गई कि अब खोजना पड़ता है कि 10 में देखो तो कोई ईमानदार है कि नहीं। तो पहले बेईमान खोजने में एक आध मिलते थे, अब ईमानदार खोजने में एक आध मिल रहे हैं। इसलिए कार्यपालिका जो है ये भ्रष्टाचार के मामले में उत्कृष्ट स्थान पर पहुंच चुका है। ऐसे भ्रष्टाचार हर विभाग में, हर महकमे में इस देश में खून की तरफ फैलता जा रहा है। जितना ही रोकने का प्रयास लोग कर रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है। वो सिस्टम शायद कारगर नहीं है, इसी वजह से भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को रोकने की नारा तो लगाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय बढ़ावा देते हैं। लग रहा है कि जो अब तक कूद हो रहा है ये जिंदा नहीं है, मुर्दा हुआ। अब मुर्दा हुए गले तरीके को छोड़िए और कुछ नए ढंग का सिस्टम क्रिएट कीजिए ताकि सिस्टम के आधार पर उसका फलाफल मिल सके। आजाद न्यूज नेटवर्क। हमारी सोच और संकल्प प्रकृति संरक्षण की दृढ़ता के साथ विकसित भारत। हम सब मिलकर बनाएंगे शहीदों के सपनों का हमारा भारत, जो हर भारतीय के रोम रोम में बसा हो। आजाद न्यूज नेटवर्क, सत्य की आवाज, राष्ट्रवासियों का विश्वास। हर विशेष खबर पर हमारी पैनी नजर। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। एएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा संदेश है, हम चले स्वस्थ देश से स्वस्थ विश्व की ओर। देश के मुद्दे में आज हम बात करते हैं आम वोटर परिषद के अलाइव ओथ जिंदा शपथ अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त कार्यपालिका, एक राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पहल का। भारत में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का जो मूल कारण है अर्थात मैं और मेरा की सोच, अलाइव ओथ में उसी कारण को निवारण समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए जानते हैं अलाइव ओथ अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त भारत एवं कार्यपालिका के हमारे दृढ़ संकल्प में आज हमारे विशेषज्ञ क्या कहते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान शपथ की प्रक्रिया आज के आकांठ भ्रष्टाचार के माहौल में बेअसर साबित हो रही है और इसे बदलने की जरूरत है। आइए जानते हैं अलाइव ओथ अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त भारत एवं कार्यपालिका के हमारे दृढ़ संकल्प में आज हमारे विशेषज्ञ क्या कहते हैं। हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता, आइए जानते हैं कैसे हो हमारा भारत एवं इसकी कार्यपालिका भ्रष्टाचार मुक्त अलाइव ओथ पर इनका क्या विचार है। हमारे विशिष्ट अतिथि। नमस्कार, मैं आजाद न्यूज की विशेष संवाददाता, अब भी मैं बिहार बार काउंसिल में हूँ और हमारे सामने हैं हमारे विशेषज्ञ श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति, भारत से पूर्व वीसी, बिहार स्टेट बार काउंसिल। यहां पर मैं बताना चाहूंगी, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा एवं न्यायालयों में हिंदी को न्याय की भाषा बनाने में इनका और इनकी पूरी टीम का पिछले कई दशकों से अथक प्रयास जारी है और यह तब तक रहेगा जब तक कि हिंदी को राष्ट्र की राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिलता है, अर्थात हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनने तक प्रयास जारी रहेगा। तो आइए जानते हैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने एवं अलाइव ओथ पर इनका क्या मानना है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका और आपके परिषद ने जिस चीज का बीड़ा उठाया है, मुझे लगता है कि सचमुच उसका यदि धरातल पर रूप आ जाए तो कुछ तस्वीर निश्चित तौर पर बदलेगी। आपका प्रश्न है कार्यपालिका के भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार शब्द सुनते ही अब न बोलने का मन करता है न सुनने का मन करता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार शब्द आम हो गया है। अब भ्रष्टाचारी आम होते चले जा रहे हैं। पहले होता था कार्यपालिका में भी इने गिने चुने पदाधिकारी बेईमान होते थे और वो भ्रष्टाचारी की संज्ञा में आते थे। पहले चुना जाता था कि देखिए भाई, अब जिले में यदि 10 अफसर आए हैं तो ऐसा कोई है क्या जो भ्रष्टाचारी हो? ऐसा कोई है क्या जो घूसखोरी हो, घूस को लेता हो? अब स्थिति ऐसी बदलती परिस्थिति में आ गई कि अब खोजना पड़ता है कि 10 में देखो तो कोई ईमानदार है कि नहीं। तो पहले बेईमान खोजने में एक आध मिलते थे, अब ईमानदार खोजने में एक आध मिल रहे हैं। इसलिए कार्यपालिका जो है ये भ्रष्टाचार के मामले में उत्कृष्ट स्थान पर पहुंच चुका है। ऐसे भ्रष्टाचार हर विभाग में, हर महकमे में
इस देश में घून की तरफ फैलता जा रहा है। जितना ही रोकने का प्रयास लोग कर रहे हैं, उतना ही बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रोकने वाले के पास जो तरीका है, जो वो जो सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, वो सिस्टम शायद कारगर नहीं है। इसी वजह से भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को रोकने की नारा तो लगाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के बजाय बढ़ावा देते हैं और उनके इस एक्शन से बढ़ावा मिलता है। तो कार्यपालिका के पदाधिकारियों, अधिकारियों के अंदर जो भ्रष्टाचार शब्द आया है, अब ये भ्रष्टाचार शब्द कॉमन हो गया है, सामान्य हो गया है। अब किसी को इसको कहने में पहले लाज लगता था लोगों को कि फलाने अफसर के बारे में कहा जा रहा है घूसखोर है या भ्रष्टाचार है। अब ये बात नहीं रह गई। अब तो लगता है स्वाभिमान लोग समझ रहे हैं, बिना रुपया दिए, बिना नाजायज किए, चाहे वो छोटा बाबू हो, वो बड़ा बाबू हो या अधिकारी हो, ये संभव ही नहीं है। सबका हर जगह शेयर बांध दिया गया, जिससे जनता, वोटर कंप्लीटली तबाह है। वोटर कहा जाता है इस जनतंत्र में जो वो मालिक है देश का, वस्तुतः मालिक वही है, चूंकि बना के भेजता है इनको। लेकिन मालिक की दुर्दशा जो है, वो जब देखते हैं तो किसी नौकर से भी घटिया है। तो मालिक कहने के लिए ये वोटर जो है सो मालिक है, लेकिन वस्तुतः ये मालिक नहीं है। तो मेरी दृष्टि में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना कड़ा होता जा रहा है, जिसके लिए निश्चित तौर पर कोई ना कोई सिस्टम क्रिएट करना होगा, जिससे आदमी स्वयं से डर सके। उस संदर्भ में जो ये देख रहे हैं, इनका परिषद जो काम कर रहा है, उस परिषद में एक एलाइव है, ओथ लेकर चले हैं ये। एलाइव ओथ का जो हम लोगों ने माने समझा है इनका, उसके आधार से लग रहा है कि जो अब तक ओथ हो रहा है, ये जिंदा नहीं, ये मुर्दा ओथ है। अब मुर्दा ओथ ही कहने का इनका अभिप्राय जो हो, लेकिन मैंने जो समझा है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि 52 वर्ष की मेरी वकालत की प्रैक्टिस है, मुझे अपना अनुभव है कि न्यायालय से पवित्र जगह इस जगत में कोई नहीं होता और न्यायालय की देवी के सामने कोई भी गवाह बिना शपथ लिए हुए गवाही नहीं देता है और एक भी गवाह शपथ लेने के बाद में वो सही नहीं बोलता है। यह बात जज साहब को भी पता है कि गवाही देने वाला ईश्वर का कसम खा करके कंप्लीट झूठ बोल रहा है। जो वकील साहब गवाही कराते हैं, वो भी जानते हैं कि तथ्य से परे ये बुलवा रहे हैं। जो गवाह बोल रहा है, वह भी जान रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर भी कसम ईश्वर का खाने में डरता नहीं है। यदि डरता तो वो कसम नहीं खाता, यदि कसम खा लेता तो फिर गलत बोलता ही नहीं। वो चाहे जो आप कहेंगे वो झूठ बोलेगा ही नहीं। तो लगता ये है कि ईश्वर के नाम पर कसम खाना अब लोगों ने एक फैशन बना रखा है। ईश्वर से डर नहीं लग रहा है। यदि डर लगता होता तो शायद ऐसी गलती वो नहीं करते कि कसम खाए और तुरंत जो है सो झूठ का सहारा ले लिया। ऐसी स्थिति में इनका अपना यह मानना बहुत हद तक सही मुझे लगता है कि यदि कसम खाने वाला व्यक्ति अपना स्व का कसम खाए या अपने बेटे के माथ पर कसम खाए या अपनी पत्नी के माथ पर कसम खाए, जिसे ज्यादा प्यार करता है उसके लिए कसम खाए, तो शायद ईश्वर के नाम पर कसम से डर उसे नहीं लग रहा है, लेकिन उसे डर लगने लगेगा कि मैंने बेटा का कसम खा लिया है, जिसके लिए सारा कुकर्म हम करने जा रहे हैं, उसी का कसम ने खा लिया है। यदि वही नहीं रहा तो फिर किस बात के लिए ये धन अर्जन करेंगे, किस बात के लिए घूसखोरी करेंगे। तो इनका सोच जो है, ये मुझे भी लगता है कि बहुत हद तक कारगर हो सकता है यदि इस सिस्टम को लागू किया जाए कि अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या विभाग के बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, ये जो अभी शपथ ग्रहण समारोह एक फैशन रूप ले लिया है, एक उत्सव ले लिया है। इसमें अब करोड़ रुपया खर्च भी सरकार करती है और इसे सादे समारोह के बीच में नहीं, पहले कसम सादे समारोह के बीच हुआ करता था, अब प्रतिस्पर्धा हो गई है लोगों के बीच में कि साहब इसको कितना हम रंगीन बना सके, कितना उत्सवपूर्ण बना सके और उत्सव की तरह मना करके इसको हम फिर उत्सव की तरह गलती करना भी शुरू कर दें। यानी कसम खाने का अर्थ हुआ कि सही अर्थ में कसम से डर लगे, तो डर तब लगेगा जब व्यक्ति स्व के बारे में, अपने निकटतम के बारे में, अपने निकटतम प्रेमियों के बारे में, अपने परिवार के बारे में जब कसम खाएगा, तब उसे भय हो सकता है
और उस भय के चलते उसे जायज करने में, वो भय उसे रोकने में संभव हो सकता है। इसी प्रयास का नाम शायद लाइव ही लोगों ने दिया। इस हिसाब से मेरा अपना विचार भी है कि ये परंपरागत शपथ ग्रहण समारोह मनाया जा रहा है, ईश्वर के नाम पर जो मजाक हो रहा है, गीता और कुरान का कसम खाकर रोज हम जो बदनाम कर रहे हैं अपने धर्म ग्रंथों को, इसे छोड़िए और अपने जिसे ज्यादा आप मानते हैं, हो सकता है कि जिस समय ये शपथ का व्यवस्था बनाया गया था उस समय आस्तिकता ज्यादा रही होगी, ईश्वर के प्रति प्यार डर ज्यादा रहा होगा, उस समय ये बनाया गया था, कुछ लोग डरते भी रहे होंगे। आज अपने को भौतिकबाजी कह करके, वैज्ञानिक कह करके धीरे धीरे ईश्वर को हम नकारते जा रहे हैं। लगता है ये कि समझते हैं कि ईश्वर कोई चीज है नहीं, इसलिए ईश्वर के नाम पर कसम खा लो और जो बुझाए सो ही कर लो, कुछ होने जाने को नहीं है। ये उनके मन में भर गया है। ऐसे लोगों के लिए वैसे शपथ कर दिलाए जाएं जिससे उन्हें भय हो, जिससे उन्हें डर हो, जिससे वो डर उनके गलत काम करने को रोक सके। शायद यही मानसिकता इस परिषद की है। यदि ऐसी मानसिकता के साथ ये चल रहे हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार भी यही होगा कि निश्चित तौर पर ये सरे गले तरीके को छोड़िए और कुछ नए ढंग का सिस्टम क्रिएट कीजिए ताकि सिस्टम के आधार पर उसका फलाफल मिल सके। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि किस प्रकार से भारत की कार्यपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करने में अलाइव ओथ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस पर आपका क्या विचार है? मैं इस प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी नहीं करूंगा। मैं इस प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी मेरे इष्ट एवं आराध्या छठी माई को साक्षी मानकर स्वयं तथा अपने सभी प्रिय परिजनों के देह और आत्मा की शपथ लेता हूं कि मैं इस प्रदेश और इसके सभी वोटरों की सेवा करूंगा। मैं अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी नहीं करूंगा। अगर सुख भोग की लालसा में मैं स्वयं तथा अपने परिजनों के लिए ऐसा करते हुए पाया जाता हूं तो इसकी पूरी सामाजिक, नैतिक और आत्मिक जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी और मेरे सभी प्रियजनों की होगी। मैं और मेरा पूरा परिवार प्रदेशवासियों और प्राकृतिक न्याय अर्थात नेचुरल जस्टिस के द्वारा निर्धारित हर सजा का पूर्ण हकदार होगी, जिसे हम लोग खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। प्रदेश और प्रदेशवासियों के विरुद्ध किए गए राष्ट्र विरोधी भ्रष्टाचार एवं अपराध के लिए मैं और मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां इस सजा की भागीदार होंगी। आज मैं इसका वचन और लिखित प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि करोड़ों कुर्बानियों और बलिदानों के पश्चात हमें आजादी मिली है और इस आजादी को अक्षुण्य रखना मेरा भी परम कर्तव्य है। मादरे वतन, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। जो सर्वप्रथम कैबिनेट सेक्रेटरी और सभी सचिवों को अलाइव ओथ की शपथ दिलाए और इसके पश्चात विद्या एवं ज्ञान की भूमि बिहार प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री का जो चीफ सेक्रेटरी एवं सभी जिलाधिकारियों को अलाइव ओथ की शपथ दिलाएंगे। आगे इसी प्रकार से अलाइव ओथ की यही शपथ ये सभी उच्च अधिकारीगण अपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिलाएंगे, जिसके जीवंत साक्षी लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पूरी मीडिया और देश के सभी वोटर बनेंगे। जय शहीद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। रहे हर तनाव से हमारे साथ आजाद। सिस्टम वो नहीं है कि जिसमें एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बैठे तो वो भी भ्रष्ट हो जाए, बल्कि सिस्टम तो ऐसा सशक्त होना चाहिए जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम और क्रूर से क्रूरतम व्यक्ति भी बैठे तो वो भी राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की सेवा करने लग जाए। आजाद न्यूज, रहे हर तनाव से हमारे साथ आजाद। हमें सब्सक्राइब और हमारे न्यूज शेयर करें। अपना बहुमूल्य विचार एवं सुझाव देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7909070926। आजाद न्यूज में रहे हर तनाव से हमारे साथ आजाद। आजाद न्यूज नेटवर्क, सत्य की आवाज, राष्ट्रवासियों का विश्वास। हर विशेष खबर पर हमारी पैनी नजर।